भूखों के मददगारों ये ईद मुबारक हो, रोज़ा के परस्तारों ये ईद मुबारक हो, रोज़ा के परस्तारों ये ईद मुबारक हो, जन्नत के ख़रीदारों ये ईद मुबारक। जो शेरघाटी की एक पुरानी रवायत रही है ईद के दिन काफ़िला निकालने की, उसको लेकर मैं बात करूंगा। हमारी दाईं तरफ ये है सरवर इमाम और ये है हमारी बाईं तरफ मोहम्मद मिस्टर इकबाल। तो सबसे पहले मिस्टर भाई आज जानना चाहेंगे कि ये काफ़िला जो निकाला जाता था, तो आप लोगों को कब से शौक़ हुआ ये काफ़िला का कि काफ़िला निकालें, और क्या उम्र रही होगी आपकी और कहाँ कहाँ आप लोग काफ़िला निकाल कर जाते थे? ये सबसे पहले तो 80 के दशक में जब हम लोग का बचपना का दौर चल रहा था, कोई 10 या 11 साल की उम्र रही होगी, तो हमारे शहर में एक जमील मेहंदी करके जो अभी कव्वाल बने हुए हैं वो काफ़िला निकाला करते थे। तो अक्सर वो भोर में जब वो आते थे जगाने के लिए, तो हम लोग बड़ा शौक़ से जाते थे सुनने के लिए, और दिल में ये चाहत हुआ करती थी कि हम लोग भी कुछ गाते। तो ये हौसला हम लोग के दिल में दिन बढ़ता चला गया। तो बचपने का दौर था और वो उस ज़माने में हम लोग अफ्तार के बाद 2-4 लड़के हम लोग निकल जाते थे, और वो एक छोटा सा डब्बा आता था, वो गुल का, उस ज़माने में गुल चलता, पता नहीं अब चल रहा है या नहीं। उसे एक डब्बे को एक डंटे में बांध दिया करते थे और दूसरा डब्बे को एक तार से धागे से कनेक्ट करके अपने हाथ में ले लिया करते थे। और वो जो जमील साहब जो रात में गाते थे, हम लोग 1-2 लाइन याद कर लिया करते थे, और उसी को सारे लड़के मिलके हम लोग मतलब मोहल्ले मतलब उनकी नकल करते थे, बचपन में उनकी नकल करते थे। और उसके बाद फिर उम्र बीतती गई और फिर शौक़ हुआ कि उन लोगों के साथ जाएं काफ़िला में। तो मौका मिलता था, कभी पेरेंट्स से छुपा के, बाप से तो वालिद से डर हुआ करता था, वालदा को कन्विंस करके निकल जाया करते थे शहर से बहुत पहले। और जब काफ़िला मोहल्ले की ओर पहुंचती तो शामिल हो जाते, और जब गाते तो पीछे से चिल्ला के हम भी गाया करते थे। लेकिन अल्लाह का बहुत बड़ा करम रहा है कि हमारा तलफ़ुज़ बहुत अच्छा था। तो वो जमील साहब जब हमारी सुनते थे पीछे से कि यार पीछे से कोई लड़का कोरस दे रहा है, बहुत लय में दे रहा, तो हमको अपने करीब बुला लेते थे, तो मेरा हौसला बढ़ जाता था। और वहाँ से फिर हमारे दिल में चाहत पैदा हुआ कि एक न एक दिन हम भी काफ़िला ज़रूर निकालेंगे। तो धीरे धीरे ज़माना बीतता गया। जमील साहब जब ये छोड़ दिए तो हम लोग फिर उस उम्र तक पहुँचे। तो मोहल्ले के बच्चे जब बड़े हो गए तो हम लोगों ने भी काफ़िला का ये रास्ता निकाले, और हमज़ापुर से हम लोग कलाम लिखवा के लाते थे, और उसको हम लोग रात भर रिहर्सल करते थे। मैं जो काफ़िले का रूट हुआ करता था, तो आप लोग जो काफ़िला निकालते थे तो उसकी शुरुआत कहाँ से करते थे और कहाँ तक जाते थे, क्या रूट? हाँ, हम लोग का जो रूट था, जो खास करके हमारा घर मौलवीगंज, वो सद्दाम चौक के पास जो हमारा मकान हुआ, वहीं पे हम लोग डेरा रखते थे, और लगभग 1:30 बजे के आसपास में हम लोग काफ़िला निकाल दिया करते थे। और रूट हम लोग बनाए हुए थे कि वहाँ से हम लोग निकलते और वो टंडैल होते हुए, वो जो उर्दू मोहल्ला कहलाता है, टंडैल होते हुए उस तरीके बाज़ार निकलते और चट्टी पर चले जाते थे, बीच में साइलेंट करके चट्टी पहुँचते थे। फिर वहाँ पे जगाने के बाद मदरसा से लौटते थे, फिर उसके बाद वो रमना में एंट्री मारते थे, मुर्गिया टोला जिसे कहते हैं, वहाँ से भी कसाब मोहल्ला होते हुए फिर अपने मोहल्ला में अनवारगंज निकलते, अनवारगंज से रूट बनाते हुए फिर मतलब हम लोग चले जाते लोधी शहीद, लोहार टोली, गढ़ तक जाते, और हम लोग मतलब वहाँ से ये पूरा निज़ाम करके और मतलब शहर का 15 से 20 मिनट कबल हम लोग घर अपना पहुँचते और शहरी करके फिर हम लोग इस काम को अंजाम दें। हमारे मिस्टर भाई जो बता रहे थे रूट, तो आप लोग का जो काफ़िला निकलता था तो क्या वही रूट होता था या आप लोग का कुछ अलग रूट होता? नहीं, हम लोग का थोड़ा अलग रहता था। हम लोग काजी महल्ले से होते हुए टंडैल से होते हुए उर्दू मोहल्ला होते हुए लोधी शहीद होते हुए लोहार टोली, और लोहार टोली होते हुए फिर हम लोग अपने मोहल्ले में इन कर जाते थे। इस तरह का हम लोग का ये रहता था। तो हमको जहाँ तक मालूम है कि उसमें काफ़िले में मुकाबला भी होता था। हाँ, टंडैल पर अक्सर मिस्टर भाई से मुकाबला हो जाता था हम लोगों का। अच्छा है। हाँ, काफ़ी घंटों लग जाता था वहाँ। नहीं मतलब, और ये शुमाली मोहल्ला या हमज़ापुर, उससे भी मुकाबला होता था क्या? कभी कभी उधर के भी लोग आ जाते थे। अच्छा। अगर मिल गए रास्ते में तो मुकाबला हो गया। अच्छा, मिस्टर भाई, ये मुकाबला जो होता था उसमें क्या होता था? काफ़िले का जो सबसे बड़ी चीज़ है कि एक हम लोगों का मुकाबला बहुत लंबा चला था।
लोधी शहीद में वो शुमाली मोहल्ला का काफिला, खास करके वो लोग ये सोच के आए थे कि अबर मुकाबला करेंगे जम के। और उस समय हमारे यहाँ एक बबलू मरहूम रहा करते थे, वो हमारे साथ, वो भी बहुत अच्छा गाते थे अल्हम्दुलिल्लाह। तो वो साथ दिया करते थे हमारे, कभी कुछ दूर वो भी गा लिए, कुछ दूर हम भी गा लिए। तो लोधी शहीद ठीक इमाम बाड़े के पास जो मस्जिद अभी है उसी के पास मुकाबला चालू हो गया। अब चालू इस कदर हुआ कि न सामने वाला हार मानने को तैयार है, ना हम लोग हार मानने को तैयार हैं। यहाँ तक के अज़ां हो गई, शहर का वक्त ख़त्म हुआ, अज़ां हो गई, लोग नमाज पढ़ के भी निकल गए और मस्जिद से लोग नमाज पढ़ के आ गए, हम लोगों का मुकाबला चल रहा सो चल रहा है। हाँ, शेरी के लिए नहीं हो गया जी, हाँ बिल्कुल कंटिन्यू चल रहा, एक कलाम उधर से एक कलाम इधर से। अब आदमी अब सोच रहा कि कौन एंड करेगा। लास्ट में चूँकि हम लोगों के पास 2 सिंगर थे, एक बबलू मरहूम थे, एक हम थे, तो अल्हम्दुलिल्लाह, और हम लोगों के पास भी एक्सपीरियंस अच्छा था, कलाम भी बहुत काफ़ी थे, तो एक से दीगर एक कलाम हम लोग पेश करते चले गए। लास्ट चलिए मिस्टर भाई, हम आपको रोक रहे हैं। अभी सरवर भाई से और मिस्टर भाई से बात में एक बात सामने आई कि ये काफ़िले से जुड़े शेरघाटी में जमील मेहंदी कव्वाल, जो कि काफ़िले से ही उन्होंने गाना शुरू किया था और एक मशहूर कव्वाल बने वो, और बिहार भर में उनकी पहचान बनी काफ़िले में गाते गाते। तो हम बातचीत को रोकते हुए मिस्टर भाई चाहेंगे कि आज ईद का मौका है, तो ईद को लेकर आप हमारे व्यूवर्स को कुछ सुनाएं, जो ताकि महसूस हो कि हम आज ईद का प्रोग्राम बना रहे हैं और उनको काफ़िले का पुरानी याद ताज़ा हो जाए। तो आप हमको ईद को लेकर कुछ सुनाएं। बिल्कुल। आई है ईद, हर कोई खुशियों में मगन है। आई है ईद, हर कोई खुशियों में मगन है। लो खुशबुओं में डूब गया सारा चमन है। आई है ईद, हर कोई खुशियों में मगन है। आई है ईद, हर कोई खुशियों में मगन है। लो खुशबुओं में डूब गया सारा चमन है। एक अंतरा मैं पेश करना चाहूँगा। अर्श बरी से आए फरिश्ते, जामे वहदत लाए फरिश्ते, बोले फरिश्ते पी लो वहदत, ये तो है जन्नत की नेमत, ये तो है जन्नत की नेमत। तूने जो रखा रोज़ा वही रब को पसंद है। तूने जो रखा रोज़ा वही रब को पसंद है। आई है ईद, हर कोई खुशियों में मगन है, खुशियों में मगन है। चलिए, बहुत अच्छा। ये मुकाबला नहीं हो रहा है, वो पुराना मुकाबला था, लेकिन अब आपकी हम अपने व्यूवर्स को चाहेंगे कि सरवर भाई, आप इस ईद के मौके पे कुछ जो आपकी पुरानी चीज़ें हैं, जो आपको अब तक कुछ याद है या आप गाया करते थे, तो वो सुनाए हमारे व्यूवर्स को। जी हाँ। जब आवे लाइज के नज़र चाँद, जब आवे लाइज के नज़र चाँद, झूमेला हर एक मुसलमान। जब आवे लाइज के नज़र चाँद, झूमेला हर एक मुसलमान। गम से दूर लगेला, गम से दूर लगेला, नगरिया नगरिया करे चमाचम, नूरे नूर लगेला, नगरिया करे चमाचम, नूरे नूर लगेला। ईद के दिन में रहमत ही रहमत, ईद के दिन में बरकत बरकत, ईद के दिन में रहमत ही रहमत, ईद के दिन में बरकत बरकत। मौला लुटाए आठों पहरिया, मौला लुटाए आठों पहरिया, सारे जगत में दौलत दौलत, भर जाएला सबकी झोली, भर जाएला सबकी झोली। रहमत की आँखें मचौली, सब मसरूर लागेला, सब मसरूर लागेला, नगरिया करे चमाचम, नूरे नूर लागेला।
लूट के कर ले छूट के कर ले मोमिन इबादत, छूट के कर ले मोमिन इबादत, छूट के कर ले भलाई भलाई, छूट के कर ले मोमिन इबादत, छूट के कर ले भलाई भलाई। नेकी पे नेकी कैसे करे ना, नेकी पे नेकी कैसे करे ना, उकबा की है ये कमाई कमाई। नेकी पे नेकी कैसे करे ना, उकबा की है ये कमाई कमाई। जिकरा भी देखा सैफी, जिकरा भी देखा सैफी, मस्ती में पूरा सैफी। जिकरा भी देखा सैफी, मस्ती में पूरा सैफी। हरदम चूर लागेला, हरदम चूर लागेला, नगरिया करे चमाचम, नूरे नूर लगेला। कैसा लगता है और उस दौर में कैसा लगता उस दौर में बहुत ही खुशी का माहौल रहता था। हम लोग को पहले से बहुत से खुश तबीयत रहती थी कि कलीद है, और हम लोग सुबह ही से लगे रहते थे। और बाजे वाले को, ठेले वाले को तो पहले ही से एक हफ्ता पहले से बोले रहते थे कि ऐसा ना हो कि ठेला हम लोग को मिले नहीं, ये रहता था। और यहाँ तक ये सोच लीजिए कि हारमोनियम के लिए हम लोग रोज़ा रखे हुए थे, और इस नदी से होके रोशनगंज चले गए पैदल। रोज़े में हम लोग 4-5 लड़के, और अब तो चले तो गए जोश में सवेर में। अब रोज़े में हम आए कैसे हम लोग, तो किसी तरह से फिर बस से पहुँचे, तो मगरिब से पहले घर पहुँचे, तब अफ्तार किया हम लोग। ये हाल। मिस्टर भाई, ये जो काफ़िला निकलता था, तो काफ़िले पे जो खर्च होता था वो सब कैसे मेंटेन होता था? हाँ, दरअसल ये था कि जैसे 1-2 आदमी मिलके पूरे महीने का खर्च ये होता था कि जैसे एक लाउड स्पीकर का कॉस्ट, और वो चाय वगैरह का इंतज़ाम रहता, चूँकि तरावी पढ़ के लोग खाना वाना खा के इकट्ठे उसी वक्त हो जाया करते थे, और अपना कैरम वगैरह खेल के टाइम बिता के फिर वक्त पे काफ़िला निकाला करते थे। तो ईद के मौके पे जब हम लोग निकलते थे वो कलाम गाने हुए, तो घर से लोग नजराने के तौर पे हर घर से कुछ ना कुछ लोग दिया करते थे, जो इतना इकट्ठा हो जाया करता था जिससे हम लोग का मतलब इंस्ट्रूमेंट का खर्च और जो पूरे महीने में जो और भी लाउड स्पीकर का वगैरह का जो खर्च हुआ वो सब मेंटेन हो जाता था। बाकी कुछ बच भी जाता था तो उस पैसे से हम लोग इकट्ठा करके मस्जिद में कुछ ना कुछ सामान उसका दे दिया करते थे, हम लोग नहीं रखा करते। चलिए एक आध सॉन्ग और ईद के मौके पर हो जाए। हाँ बिल्कुल। वो मैं इससे पहले मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा, वो हिलाल जो निकलता था तो उसमें एक बहुत ही गज़ली अंदाज में एक नज़म वो जमील साहब गाया करते थे। निकला हिलाले खुशी ऐ मोमिनो, निकला हिलाले खुशी, अब गम छोड़ो के ईद सईद आ गई। आई कितनी मुसर्रत घड़ी है, शुक्रिया रब का कर ऐ मुसलमान, शादमानी की हर सू घड़ी है। गाल वहदत का तू आज नगमा, आई कितनी मुसर्रत घड़ी है। शायर ने अगला मिसरा जो पेश किया है बहुत ही मचेबुल अंदाज में, चूँकि ईद के मौके पे जिस तरह से लोग चलते हैं कि तन पे कपड़े नए, सर पे टोपी, और खुशबू है उस पे अतर की, जा रहे बारगाहे इलाही, जा रहे बारगाहे इलाही, लब पे अल्लाह अकबर का कलमा, आई कितनी मुसर्रत घड़ी है। हम लोग जो कलाम गाया करते थे ना तो पीछे से कोरस हुआ कर, एक लाइन गाए कोरस होता था, बीच में गैपिंग म्यूजिक चलता था, तो हम लोग को गैपिंग मिलता था तो बहुत सपोर्ट मिलता था। और उसके अलावा अभी के आवाज़ में और उस वक्त की आवाज़ में बहुत फ़र्क है, क्योंकि उस वक्त हम लोग का रियाज किया हुआ रहता था, पूरे महीने का प्रैक्टिस रहता था। आज ये आपकी मेहरबानी है, ये इस चैनल इमरान साहब की मेहरबानी है जो हम लोग की पुरानी याद को ताज़ा कराए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आज ईद है तो चाहते हैं कि आप काफ़िला से जुड़े रहे हैं, कुछ जो ईद का कलाम है आपके पास हमारे व्यूवर्स को सुनाएं।
नफरत मिटाने आई उल्फत बढ़ाने आई, नफरत मिटाने आई उल्फत बढ़ाने आई, नफरत मिटाने आई उल्फत बढ़ाने आई, मिलने मिलाने आई हो। अल्लाह अल्लाह फिर आई है ईद जी, अल्लाह अल्लाह फिर आई है ईद जी। लो हिजर का दूर हुआ गम, आया मिलने का मौसम। लो हिजर का दूर हुआ गम, आया मिलने का मौसम। लग जाओ गले से अब तो आ जाओ मेरे हमदम। ये मौसम है सुहाना है मिलने का ज़माना, ये मौसम है सुहाना है मिलने का ज़माना। खुदारा आ भी जाओ करो ना अब बहाना, खुदारा आ भी जाओ करो ना अब बहाना। मोहब्बत की रवानी ये मौसम ढूंढ से है, मोहब्बत की रवानी ये मौसम ढूंढ से है। हर एक चेहरे के पीछे तुम्हें हम ढूंढते हैं, हर एक चेहरे के पीछे तुम्हें हम ढूंढते हैं। मौसम ने ली अंगड़ाई, घर घर है खुशियाँ छाई, मिलने मिलाने आई हो। अल्लाह अल्लाह फिर आई है ईद जी, अल्लाह अल्लाह फिर आई है ईद जी। ये ईद मुबारक हो जन्नत के खरीदारों, ये ईद मुबारक हो बख्शाएगा महशर में एहसास गरीबों का, भूखों के मददगारों। ये ईद मुबारक हो रोज़ा के परस्तारों, ये ईद मुबारक हो रोज़ा के परस्तारों। ये ईद मुबारक हो जन्नत के खरीदारों, ये ईद मुबारक हो जन्नत के खरीदारों। ये ईद मुबारक हो रोज़ा के परस्तारों, ये ईद मुबारक हो रोज़ा के परस्तारों। ये ईद मुबारक हो जन्नत के खरीदारों, ये ईद मुबारक हो जन्नत के खरीदारों। ये ईद मुबारक हो। जी बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया। आज हमारे व्यूवर्स देख रहे थे, आज ईद के मौके पर हमने दो मेहमान बुलाए थे जो काफ़िले से जुड़े रहे हैं, काफ़िले की तारीख़ को जानते हैं और बहुत पहले ही से ये काफ़िला उठाते रहे हैं, काफ़िले में गाते रहे हैं। तो हमारे व्यूवर्स उन जो पुरानी चीज़ें थी जो काफ़िले में गाया जाता था उसको वो आज अब सुन पाए हैं हमारे मेहमान सरवर इमाम से और मोहम्मद मिस्टर इकबाल साहब से। तो आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे प्रोग्राम में आने के लिए।